नमस्कार आप सभी का, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। चलिए बात करते हैं पंचायत सीरीज के एक एक्टर के बारे में जो बिल्कुल एक्टिंग लाइन में नहीं आना चाहते थे, लेकिन एक बार एक्टिंग लाइन में आए तो वो आ ही गए। पंचायत सीरीज के विनोद 9वीं क्लास से ही रुई बेचने का काम किया करते थे। अपने इंटरव्यू के बातचीत के दौरान शेयर किया अपना स्ट्रगल स्टोरी। कम उम्र से सिगरेट गुटखे की लत लगी थी। पंचायत सीरीज नहीं करना चाहते थे विनोद अशोक पाठक। एनएसजी में एडमिशन ना मिलने पर टूट गए थे अशोक ग्रेजुएशन के साथ थिएटर करने लगे। एक दो नाटक करने के बाद थिएटर से ऐसे जुड़े कि उन्होंने एक्टर बनने का फैसला ही कर लिया। इस बारे में अशोक ने कहा कि मैं कभी ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता था। एक दोस्त ने कहा कि कॉलेज लाइफ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, तुम्हें बिल्कुल करना चाहिए। उसने इतने सपने दिखा दिए कि बहुत जद्दोजहद के बाद मुझे एक कॉलेज में एडमिशन मिल पाया। यहाँ पढ़ाई करने के दौरान मेरा परिचय थिएटर से हुआ। मैंने यूथ फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया जिसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। पूरी तरह से थिएटर में रमने के बाद एनएसजी से एक्टिंग के गुण सीखना चाहता था। प्राइवेट इंस्टीट्यूट नहीं जा सकता था क्योंकि आर्थिक रूप से मैं उतना ज्यादा मजबूत नहीं था। मैंने 2006 में पहली बार एनएसजी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन पास नहीं हो पाया। हार जीत तो लाइफ में होती ही रहती है, लेकिन इस रिजेक्शन ने मुझे बहुत तोड़ दिया था। मैं बहुत रोया था, डिप्रेशन जैसे हालात भी हो गए थे। इस कंडीशन में पिताजी का बहुत सपोर्ट मिला मुझे। इससे पहले तो वह खुलकर बात भी नहीं कर पाते थे। तब उन्होंने मुझसे कहा था, तुम परेशान ना हो बाबू, मैं पैसे की व्यवस्था कर देता हूँ, तो मुंबई चले जाना। मैं मुंबई नहीं जाना चाहता था, एनएसजी में अपना फ्यूचर बनाना चाहता था। पिताजी के ऑफर को ठुकराने के बाद मैंने 1 साल तक जिंदल कंपनी में उन्हीं के साथ काम किया। 1 साल बाद मैंने फिर से एनएसजी के लिए अप्लाई किया, लेकिन इस बार भी निराशा ही हाथ लगी। 2 बार हार मिलने के बाद मैंने मान लिया था कि एक्टर बनना मेरी किस्मत में ही नहीं है। अपने इस ख्वाब को छोड़कर मैंने दूसरी कोई नौकरी करने का फैसला कर लिया था। तभी मुझे भारतेंदु नाट्य अकेडमी के बारे में पता चला। 2007 में यहाँ एंट्रेंस देने के बाद एडमिशन हुआ। भारतेंदु नाट्य अकेडमी से कोर्स करने के बाद मैंने मुंबई आने का फैसला किया। उस वक्त मेरे पास यहाँ आने के लिए पर्याप्त पैसे भी नहीं थे, पिताजी से भी नहीं ले सकता था। तभी एक शो मिला जिसे डायरेक्ट करने के बदले मुझे 40,000 रुपए मिले। उन्हीं पैसों के जरिए मैं मुंबई आया। यहाँ आए मुझे 5 दिन ही हुए थे कि मुझे पता चला ऑडिशन देने के बाद काम मिलेगा। मैंने पहली नौकरी सोनी मैक्स चैनल की। यहाँ काम करने के बदले 2500 रुपए मुझे मिले थे। फिर थोड़े दिन बाद मुझे डोमिनोज के ऐड में काम मिला, जिसके लिए मुझे 70,000 रुपए मिले थे। जब डोमिनोज के ऐड के लिए मुझे कॉल आया था तो मुझे लगा कोई दोस्त मुझसे मजाक कर रहा है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा ऑफर मुझे मिल सकता है। उस वक्त मेरे अकाउंट में इतने पैसे हो गए थे जितने मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखे थे, और ना ही सोचा था कि कभी इतना पैसा मैं कमा पाऊंगा। मुझे मुंबई आए 7 महीने हो गए थे। फिल्म बिट्टू बॉक्स में मुझे काम मिल गया। इसमें मैंने ड्राइवर का रोल निभाया था, लेकिन मेरा स्क्रीन टाइम बहुत लंबा था। इस फिल्म में काम करके लगा कि अब सब कुछ सेटल हो गया है, आगे की जिंदगी बहुत ज्यादा खूबसूरत बीतेगी, लेकिन इसके बाद भी ठोकर मिली। फिल्म बिट्टू बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। जहां मैंने शुरुआत की थी वापस वहीं चला गया। मुझे अच्छे रोल्स के ऑफर भी आने बंद हो गए थे। सिर्फ ड्राइवर के रोल ही ऑफर होते थे। 2014 आने तक काम की कमी हो गई थी। तब मैंने पंजाबी सिनेमा का रुख किया। वहां की जनता ने मुझे अपनाया। 2016 से के 2020 तक मैंने पंजाबी सिनेमा में काम किया, जिससे मेरे घर में खाने पीने की दिक्कत नहीं हुई। मैंने सिगरेट गेम्स, 72 हुर्रे, रंगबाज और फुकरे रिटर्न्स जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन जिस पहचान का मोहताज था वो मुझे पंचायत सीरीज से मिला।
अशोक ने आगे कहा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सीरीज में मेरा छोटा सा रोल लोगों को इतना ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन जैसे सीरीज स्ट्रीम की गई लोगों के बहुत सारे मैसेज और कॉल्स मुझे आने लगे। मेरा छोटा सा रोल बड़े लेवल पर पॉपुलर हो गया, लोगों का बेपनाह प्यार देखने को मिला। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। एक वक्त ऐसा था कि घर के आसपास के लोग एक्टर बनने का मजाक बनाते थे। वो लोग कहते थे कि अशोक, ना तुम दिखते ठीक हो, ना ही तुम्हारी बॉडी अच्छी है, एक्टर कैसे बनोगे। वही लोग आज मेरी कामयाबी देखते हुए सम्मान देते हैं और कहते हैं, हमें पता था कि तुम बेहतरीन काम करोगे। ये थी ग्राम पंचायत के अशोक की कहानी, मेरी जुबानी। सो फिल्मी दुनिया की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज।